कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री। मुंबई में सैफ अली खान जैसे कलाकार को उनके सबसे सुरक्षित घर में घुसकर मारा दिया जाता है। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब सैफ अली खान पर हमला। ये घटनाएं क्या कहना चाहती हैं? क्या सच में मुंबई सेफ नहीं है? क्या मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है? क्या है इसके पीछे की असल सच्चाई? और दोस्तों, कौन इसे मुद्दा बनाकर अपना फायदा ढूंढ रहा है? आज इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। 15 जनवरी रात करीब 2:30 बजे, मतलब अब तारीख 16 जनवरी लग चुकी थी। आधी रात हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। लोग बेसुध होकर गहरी नींद का मजा ले रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा भारत हिल गया। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर हमलावर ने घुसकर उन पर 6 बार चाकू से हमला किया। दरअसल मुंबई के बांद्रा में स्थित 13 मंजिला सदगुरु शरण सोसाइटी में ऊपर के 4 फ्लोर पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का पेंट हाउस है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। आधी रात के घुप अंधेरे और सन्नाटे में एक शख्स पास की ही बिल्डिंग की दीवार फांदकर सोसाइटी में घुसता है। टॉयलेट की खिड़की के जरिए सैफ के फ्लैट में दाखिल होता है। घटना के दौरान सैफ के घर में मौजूद नर्स इलियम्मा फिलिप जाग रही होती है। बाथरूम की लाइट खुली देखकर इलियम्मा को शक होता है। बाथरूम के कुछ आवाज सुनने पर वो अलर्ट हो जाती हैं और बाथरूम की ओर बढ़ती हैं, जहां टोपी पहने लगभग 30 साल की उम्र का एक आदमी मौजूद था। शख्स सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। यह सब देख नर्स तुरंत अलार्म बजा देती है। इलियम्मा के अनुसार शख्स उन्हें अंग्रेजी में चुप रहने को कहता है और 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। साथ ही इलियम्मा पर चाकू से वार भी करता है। नर्स के शोर की आवाज सुनकर सैफ और करीना बदहवास दौड़े चले आते हैं, जिसके बाद सैफ और घुसपैठिए के बीच हाथापाई होती है और आरोपी सैफ पर चाकू से हमला कर देता है। हमलावर उनकी पीठ और गर्दन पर कई वार करता है, जिससे चाकू का एक टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है। हमलावर के भागने के बाद आनन फानन में सैफ को ऑटो रिक्शा में बैठाकर लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद सैफ को खतरे से बाहर बताया है। घटना के बाद हमलावर का फोटो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमले से पहले सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर शख्स नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिर बिल्डिंग में घुसने के लिए उसकी मदद किसने की और कौन है जिसके कहने पर सैफ के ऊपर हमला किया गया। सैफ पर हुए हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। खाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री। उस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। भीड़ में एक हत्यारों को बचाने के लिए उनके समर्थन में लोग सड़क पर उतरते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। मुंबई में सैफ अली खान जैसे कलाकार को उनके सबसे सुरक्षित घर में घुसकर मारा दिया जाता है, हमला होता है, और प्रधानमंत्री यहाँ आकर मुंबई में राजनीति करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसे सेफ रहेगी। वैसे तो दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भाजपा पर हमेशा हमलावर रहते हैं, पर आजकल दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार भी चल रहा है, तो बात कुछ और ही। ऐसे में इस घटना ने उन्हें भी बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। चलिए जरा इन्हें भी सुन लेते हैं। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें।
यूपी बिहार की फेमस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा को खूब घसीटा है। शुरुआत तो सैफ के मुद्दे से की, पर आखिरी तक काफी कुछ कह डाला। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। पैसेंजर ट्रेनें बंद करके गरीबों को शौचालय में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये सरकार गरीबों की सरकार है। इनके प्रमुख नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। कंपनियों में छटनी और नौकरियां जाने की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों की कोई खबर नहीं है, बिना पेपर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार युवाओं की हितैषी बनी पड़ी। रुपया धूल चाट रहा है, $1 में 85 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। अरे भाई, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहोगे? अरे कब बोलना शुरू करोगे? डंके की चोट पर बोलो कि राजा नंगा है। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर है। लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना के पीछे की सारी सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, पर सोशल मीडिया के दौर में सब साफ सुथरा निकल जाए, ये कैसे हो सकता है? यूजर्स ने इस हमले के पीछे कवि कुमार विश्वास को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। उनके एक पुराने वीडियो को एक्स पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर कुमार विश्वास ने सैफ और करीना के बेटे तैमूर को लेकर सवाल उठाए थे। अब इस घटना के पीछे किसका हाथ है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।